बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुशामदीद जैम की दुनिया चैनल पर। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फ़ज़ल व करम से आप सब लोग ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी यहाँ पर ठीक है। दोस्तों, आज ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी था क्योंकि मैं आप सबको थैंक यू कहना चाहती थी तहे दिल से। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मेरा साथ दिया और मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स अल्हम्दुलिल्लाह से हो चुके हैं क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना दोस्तों, आपके सपोर्ट के बिना ये बिल्कुल मुमकिन नहीं था, मैं नहीं कर सकती थी। और थैंक यू सो मच मुझे इतना सपोर्ट देने के लिए, आप लोगों के प्यारे प्यारे से कमेंट्स देने के लिए, लाइक देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। और प्लीज़ आगे भी ऐसे ही आपका प्यार देते रहिएगा क्योंकि आप सबके सपोर्ट के बिना मैं आगे बिल्कुल भी नहीं बढ़ सकती। थैंक यू सो मच। और यहाँ पर देखिए, मैं मेरे हस्बैंड को, मेरे मम्मी डैडी को, सबको मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ क्योंकि अगर वो लोग मुझे सपोर्ट नहीं करते तो मैं यहाँ तक मैं नहीं पहुँच सकती थी। जब मैंने मेरे हस्बैंड से कहा था कि मैं यूट्यूब में वीडियोस डालना चाहती हूँ तो उन्होंने मुझे इजाज़त दी, उसके लिए थैंक यू सो मच क्योंकि अगर वो मुझे परमिशन नहीं देते तो मैं नहीं डाल सकती थी। और पहला जो वीडियो हमने बनाया था सेक्रेटेरिएट का, तो मेरे हस्बैंड ने ही एडिट किया था, उन्होंने ही सॉन्ग सिलेक्शन मेरा था लेकिन उन्होंने ही सब कुछ करके मुझे दिया था। उन्होंने अपलोड किया, कैसे अपलोड करते हैं मुझे सिखाया है, वरना मुझे बिल्कुल भी नहीं आता था। तो तहे दिल से मेरे हस्बैंड का भी मैं थैंक यू कहना चाहूँगी क्योंकि अगर वो इजाज़त नहीं देते तो मैं ये सब नहीं कर सकती थी। तो थैंक यू सो मच हस्बैंड जी, थैंक यू सो मच मुझे सपोर्ट करने के लिए। और टाइम टाइम पे मुझे बताते रहते हैं कि मैं कहाँ पे इम्प्रूव कर सकती हूँ और कहाँ पे मैं कहाँ गलत जा रही हूँ, मुझे मेरे हस्बैंड बताते हैं ये सब। तो उसके लिए भी बहुत थैंक यू क्योंकि ये सब के बिना तो आगे मैं बिल्कुल भी नहीं बढ़ सकती। और मेरे बच्चों का तो सबसे बड़ा थैंक यू क्योंकि वो लोग इतने छोटे हैं, टॉडलर से, वो लोग मुझे इतना टाइम देते हैं कि मैं कुकिंग कर सकूं, मैं वीडियो एडिट कर सकूं। मेरे घर में इतना हंगामा रहता, मैं आपको बता नहीं सकती। मैं लॉन्ग वीडियोस में इसलिए मैं है ना म्यूज़िक डाल रही हूँ क्योंकि बच्चे बहुत शोर करते हैं, बहुत धूम करते हैं, इसलिए मैं है ना लॉन्ग वीडियोस में मैं म्यूज़िक डाल रही हूँ आजकल। तो मेरे बच्चे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों, इसके बाद और कहना चाहती हूँ कि ये यूट्यूब जर्नी स्टार्ट करने का 3.5 साल पहले मेरे मम्मी ने एडवाइस दिया था। मैं एक वर्किंग वुमन थी और मैं हाउसवाइफ जब बिल्कुल भी नहीं थी। मेरी सेकंड डिलीवरी के बाद में मैंने मेरा जॉब छोड़ दिया था क्योंकि मुझे मेरे बच्चों की देखभाल करनी थी, इसलिए मैंने जॉब छोड़ दिया था। मैं एमएनसी में वर्क करती थी मैं। तो तब मेरे मम्मी ने कहा था कि बेटा अब तो जॉब करना मुश्किल है ना, तो यूट्यूब पे वीडियोस डालना शुरू करो। तो मेरी हिम्मत कभी हुई नहीं कि मैं हाँ मम्मी सोचूंगी, डालूंगी, देखूंगी, मैं ट्राई करती हूँ, ऐसा मैं बोलती थी। लेकिन मुझे इतना डर लगता था यूट्यूब से कि मेरी कभी हिम्मत ही नहीं हुई। फिर इसके बाद में जब मेरा थर्ड बेबी भी आ गया और लास्ट ईयर जब हम मुंबई भी गए थे, मेरी मम्मी ने भी यही कहा था कि अब वर्क करना ऑफिस में बहुत मुश्किल है, तो अगर कुछ करना चाहते हैं तो यूट्यूब पे वीडियोस घर बैठे रोज़ जो खाना बनाते हैं वही डालते रहो, वही सही है तुम्हारे लिए। अब है ना बाहर जाके जॉब करना या कुछ करना अब कोई चीज़ नहीं कर सकते, सिर्फ यूट्यूब पे वीडियोस डाल कर सकते। तो मैंने सोचा लेकिन मैंने कभी भी हिम्मत नहीं हुई, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हुई। जब हम लोग मुंबई, हम हस्बैंड का ट्रांसफ़र हो गया था, जब हम गए थे तभी भी हिम्मत नहीं हुई कि एक नया, मम्मी ने कहा था कि नया सिटी है, वहाँ पे जाके नई नई वीडियोस डालो, सब कुछ का नया नया रहेगा तो अच्छे अच्छे वीडियोस डाल सकते हैं, जब घूमने जाओगे तब डालो वीडियो। लेकिन इतना डर लगता था, बता नहीं सकती, हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हुई कि यूट्यूब पे मैं वीडियोस डालूँ। और मैं यहाँ पर आई,
जब वापस हम लोग 1 साल के बाद हैदराबाद शिफ्ट हो गए, तब मैंने एक दिन मेरे हस्बैंड से कहा कि मैं वीडियोस डालना चाहती हूँ। वैसे तो मैं 3.5 साल से कह रही हूँ मेरे हस्बैंड को मैं वीडियोस डालूँगी। मेरे हस्बैंड ने तो परमिशन दे दी, लेकिन डर के मारे हिम्मत ही नहीं हुई। फिर जब एक दिन मैंने बहुत सोच के मैंने 3.5 साल बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं वीडियोस डालूँगी। तो मैंने मेरे हस्बैंड से कहा, तो वो मुझे सेक्रेटेरिएट को लेकर गए और पहला मेरा वीडियो था सेक्रेटेरिएट का। तो मेरे हस्बैंड ने ही वीडियो लिया, हमने बच्चों को लेके हम लोग बाइक पे गए और है ना वीडियो वहाँ का सेक्रेटेरिएट का पूरा व्यू लिया। मेरे हस्बैंड स्लो राइड कर रहे थे गाड़ी, और है ना हम लोग गाड़ी पे से हम लोग वो वीडियो वीडियो शूट करके आए। फिर मेरे हस्बैंड ने है ना एडिट किया, और एडिट करके अपलोड कैसे करते हैं मेरे हस्बैंड ने ही मुझे सिखाया, तो उन्होंने वही अपलोड किया था। तो वो मेरा फर्स्ट वीडियो था। उस तरह से मेरा वीडियो यूट्यूब का जर्नी शुरू हुआ। अभी भी जब मैं लॉन्ग वीडियोस डालती हूँ ना, मैं बहुत डरती हूँ, पता नहीं क्यों। वैसे तो मैं इतनी इंट्रोवर्ट नहीं हूँ, ऐसा मैं बहुत एक्सट्रोवर्ट हूँ, मैं बहुत बात करती हूँ, बहुत जॉली काइंड ऑफ ए पर्सन हूँ। मेरे पास एक ही टैलेंट है बात करने का, और दूसरा शायद कोई टैलेंट नहीं है। मैं ऑफ़िस का काम बहुत अच्छे से कर सकती हूँ, मैं परफेक्ट करती हूँ ऑफ़िस का काम, बहुत अच्छा करती हूँ, बहुत अच्छा परफॉर्म करती हूँ। कभी भी मतलब मेरे मैनेजर्स को कोई शिकायत नहीं होने दी मैंने। तो लेकिन ये मेरा है ना फोटे बिल्कुल भी नहीं है यूट्यूब में वीडियोस डालने का, कुकिंग करने का। मुझे बिल्कुल भी नहीं आता, लेकिन मैं ऐसी चीज़ में आज आ गई हूँ कि जो मुझे बिल्कुल नहीं आता। हस्बैंड, मम्मी, डैडी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है यहाँ तक आने के लिए, करने के लिए बहुत बहुत सपोर्ट करते हैं वो लोग। और मेरे इन लॉज़ को भी जब पता चला कि मैं ऐसा वीडियो डाल रही हूँ, तो उन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया है। उन्होंने भी बिल्कुल भी ऐसा नहीं कहा कि आप नहीं कर सकते हो। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, खुश हो गए वो लोग मैं वीडियोस डाल रही हूँ। और वो लोग मेरे वीडियोस देखते हैं, लाइक करते हैं सब लोग। और क्योंकि वैसे तो वो लोग कहते हैं कि मेरी कुकिंग बहुत अच्छी है, मेरे ससुराल वालों को मेरी कुकिंग बहुत पसंद आती है, तो इसलिए शायद मेरी कुकिंग वैसे अच्छी है, लेकिन जैसा आप लोग बनाते हो वैसे मैं ही बनाती हूँ। मैं यही सोचती थी कि मैं कुकिंग वीडियोस डालूँगी तो मैं क्या डालूँ, क्योंकि आप लोग भी वैसी कुकिंग करते हो, मैं भी वैसी कुकिंग करती हूँ। वो कुकिंग तो सबको आती है, तो मेरे वीडियोस कौन देखेगा? मेरे दिमाग में ऐसा है कि कौन देखेगा, मैं ऐसा क्या, क्योंकि मैं कोई डिफरेंट रेसिपीज़ नहीं बना सकती हूँ। जो घर पे मैं डेली बनाती हूँ ना, मैं वही बनाती हूँ, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे हैं, उनकी देखभाल करते हुए मुझे ये सब करना पड़ता है। तो दूसरा कोई रेसिपीज़ ट्राई करना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है। कह रहे होंगे कि ये यूट्यूब पे इतनी मुश्किल से वीडियोस डालना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि मैं मेरे बच्चों के लिए कुछ करना चाहती हूँ, तो इसलिए मैं ये सब डाल रही हूँ, वीडियोस डाल रही हूँ। प्लीज़ गाइस मुझे सपोर्ट करिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं मोटिवेट हो सकूँ। और अब मैं बातों में है ना, मैं बना रही हूँ मेरी वेज थाली, क्योंकि आज मैं बना रही थी वेज पुलाव, और ये है ना मेरे स्टाइल में बना रही हूँ। वैसे तो मैं कुकर में बना लेती हूँ क्योंकि झटपट बनने चाहिए, लेकिन ऐसे टाइप में इस तरह से बनाएंगे ना दोस्तों, तो इतनी टेस्टी बनती है ना। मेरा ये फेवरेट तरीका है, लेकिन क्या है, टाइम कम होने की वजह से मैं इस तरह से नहीं बना सकती। लेकिन इस बार मैंने ठान लिया था कि मैं इसी तरह से बनाऊँगी, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे। और पनीर बटर मसाला बना रही थी, बहुत टेस्टी बनी थी ये पनीर बटर मसाला। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, और इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ आज, क्योंकि मुझे आप सबको थैंक यू कहना है दोस्तों। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इतना प्यार देने के लिए, आपके प्यार भरे कमेंट्स के लिए। आप लोग इतना टाइम मेरे लिए निकालते हैं, थैंक यू सो मच उसके लिए। और वीडियोस बनाने में दोस्तों मुझसे कुछ गलती हो जाती है तो थैंक यू, सॉरी क्या बोल रही, थैंक यू बोल रही हूँ, सॉरी। क्योंकि क्या है ना, नए हैं, एडिटिंग ठीक से नहीं आती है, फिर भी कर रहे हैं एडिटिंग और बना रहे वीडियोस, तो कमी पेशी कुछ हो गई तो सॉरी उसके लिए। और मैं कोशिश करूँगी कि मैं और बेटर कर सकूँ, और प्लीज़ ऐसे ही मुझे प्यार देते रहिएगा, क्योंकि ऐसी फील्ड मैंने चुनी है कि मुझे बिल्कुल भी मेरा ये फोटे नहीं है, मुझे बिल्कुल भी नहीं आता है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि अपनी जगह इस यूट्यूब में बना सकूँ, तो प्लीज़ आपकी मदद की बहुत ज़रूरत है मुझे।
बहुत दिनों से था कि मैं आप सबको ये बताऊं, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हुई कि मैं इतना सब कुछ बोल सकूं। लेकिन आज मैंने सोच लिया था कि मैं बोलूँगी ये सब। अगर मैं बताऊंगी नहीं तो फिर आपको पता कैसे चलेगा कि यहाँ तक यूट्यूब में आने के पीछे कितने लोगों का हाथ। और मेरे जो बहन हैं, मेरे ब्रदर इन लॉ हैं, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया है। वैसे तो है ना, हमारे पास सोशल मीडिया को ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, लेकिन मैं सिर्फ कुकिंग के वीडियोस डाल रही हूँ और नाते शरीफ डालती हूँ ना, तो इसलिए वो लोग पसंद करते हैं हमारे पास, वरना पसंद नहीं करते ये सब। और मेरे ब्रदर इन लॉ ने तो कहा था कि जब भी तुम चैनल डालोगे ना तो सबसे पहला सब्सक्राइबर मैं होऊंगा बोलकर। वो लोग भी मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। और मेरे जो खालाएँ हैं, मेरे 2 खालाएँ हैं, उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया है। बीच बीच में कभी कभी कमेंट भी करते हैं और वो लोग उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया है। मेरे मामाज भी बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे इसमें, क्योंकि पहले तो सब्सक्राइबर्स घर वाले ही बनते हैं। क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था, मैंने सबको, मेरे कज़िन्स को सबको मैंने लिंक भेजा था कि मैं डाल रही हूँ। मेरे दोस्तों को भी मैंने भेजा था कि मैं ऐसा स्टार्ट कर रही हूँ, तो मेरे दोस्त भी बहुत खुश हुए, मेरे रिलेटिव सब खुश हुए कि मैं ऐसा डाल रही हूँ। दोस्तों, बातों बातों में यहाँ पर मेरा खाना तैयार हो चुका है। तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा ताकि मैं मोटिवेट हो सकूँ। अल्लाह हाफिज़।